वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना वायरस, कर्नाटक में 6000 मुर्गियां दफनाई गई। दिल्ली फसादात, अमन बहाली के लिए पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे। बिहार, कोरोना वायरस के सबब होली बाजार की रौनक फीकी पड़ गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अमित शाह को बनाया तनकीद का निशाना, फिर कहा बुरा न मानो होली है। शिमाली मशरकी दिल्ली में होली पुरअमन तरीके से मनाई गई। शेर कश्मीर का नाम बदलना, कश्मीर की तारीख पर हमला, यूसुफ तारेगामी का बयान। दिल्ली तशद्दुद मामले में एक और गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा लोकेश सोलंकी, साथियों की तलाश तेज। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 50 हो गई। अमरावती के किसानों का एहतिजाज 84 दिन में हुआ दाखिल। वसूली पोस्टर, हाईकोर्ट ने मुतकब्बिर हुकूमत को लताड़ लगाई है, अखिलेश का बयान। जनूबी कोरिया में कोविड-19 की मुतासिरीन की तादाद 7513 को पहुंची। नवाज शरीफ के निजी मुआरिज पर लंदन में हमला। शाम असद इंतजामिया ने 10 मिनट बाद ही फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। मुहाजिरीन के लिए यूनान का रवैया कत्ल के मुतरादिफ है, एर्दोगान का बयान। तुर्की की तरफ से सूडान के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की मजम्मत। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपना कोरोना वायरस टेस्ट नहीं करवाया। तुर्क फौज की कार्रवाई, 18 दहशतगर्द हलाक। नाइजीरिया, दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला, 8 फौजी हलाक, 3 लापता। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके सारे इश्कालात के जवाबात दिए गए हैं, जिसमें आप कुछ 8 दिनों से परेशान थे कि वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हो रही हैं। और इसके अलावा हमारे दूसरे और तीसरे चैनल का भी तारुफ किया गया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। हमारे दीगर चैनलों में जाएं, सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। और उसके अलावा ताकि कोई भी चैनल अगर इस तरह की कभी कोई आफत आ जाती है टेक्निकली, तो आप हमारे साथ दूसरे चैनलों में भी जुड़े रहें जहां तक हम आपको अपनी खबरें पहुंचा सकते हो। लिहाजा इसमें कोताही ना करें। जो नीचे सीधी बात ऑफिशियल चैनल है उसको ज़रूर जा कर के सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दीगर चैनलों, फेसबुक के लिंक्स और ट्विटर लिंक्स वगैरह दी गई है। इन तमाम चैनलों से आप जुड़े रहें। कहीं ना कहीं आपको हमारी डेली वीडियो न्यूज़ या सीधी बात, कभी चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो आप लोगों से बारहा इस चैनल को जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने की जो बारहा आपकी अपील है, ज़रूर बर ज़रूर ज़्यादा तादाद में इस चैनल के लिंक्स को शेयर करें और जो मदद की अपील की जा रही है उस पर आप लोग गौर करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक के बेलगावी से। कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से पोल्ट्री फार्म के मालिकान ने तकरीबन 6000 मुर्गियों को जिंदा दफना दिया, क्योंकि चिकन की कीमतों में ज़बरदस्त कमी आ गई है। जिला बेलगावी के गोकाक में लोला सोरा गांव में पीर की शाम पोल्ट्री फार्म के मालिकों ने तकरीबन 6000 मुर्गियों को दफना दिया। फार्म के एक मालिक नज़ीर मकानदार ने बताया कि कोरोना वायरस के खौफ से बाजार में चिकन की मांग खत्म हो गई है। फार्म मालिक ने कहा कि हम 50 रुपये फी किलोग्राम चिकन फरोख्त कर रहे थे, लेकिन मौजूदा कीमत 8 से 10 रुपये फी किलो पहुंच गई है। ताहम इस कीमत पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, रियासत में कोरोना वायरस का मामला सामने आया है, जिसके बाद से लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया। यही वजह है कि चिकन की मांग में ज़बरदस्त कमी आई है। इसने भी कहा कि पोल्ट्री फार्म को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग चिकन छोड़कर मटन और मछली खाना पसंद कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। राजधानी में गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के पेश नज़र होली के दिन मंगल को पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने खुद ही हाथ संभाला और अमन बहाली की कोशिश की।
पुलिस कमिश्नर ने शिमाली मशरिक, जुनूबी और जुनूब मशरिक जिला समेत कई इलाकों का दौरा करके ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और मिठाई खिलाकर होली नेक ख्वाहिशात दी। शिमाली मशरिकी दिल्ली से फसादात और राजधानी के कई इलाकों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही पूरी चौकसी बरती। पुलिस ने आला हुकाम, टीम और दस्ते के साथ तमाम अजला में गश्त करते नजर आए। राजधानी के तमाम हसास इलाकों में पुलिस ने मार्च निकाला, जबकि अहम सड़कों पर बैरिकेड लगाकर आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी गई। अब खबर पटना से। चीन के कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के असरात से इस बार बिहार में रंगों और उमंगों के त्यौहार होली के बाजार की चमक फीकी हो गई है। चीन से फैले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खतरात को लेकर पूरे मुल्क में एहतियात बरती जा रही है, जिसका असर बिहार में होली बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन से सप्लाई भी मुतासिर है, साथ ही चाइनीज सामानों से सारिफिन दूरी बना रहे हैं। अब खबर बिहार से। साबिक रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को होली की मुबारकबाद देते हुए तंज कसा है। उन्होंने अमित शाह का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कह रहे हैं, दिल्ली में क्या होगा आज मैं आप सबके सामने जवाब दे देता हूं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। वीडियो में आगे ऐसे शख्स को दिखाया गया है जो जोर जोर से हंस रहा है। एक तरह से ये वीडियो अमित शाह के बयान का मजाक उड़ाने के मकसद से बनाया गया है। इस वीडियो के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, ये पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक है, सब जानती है। वो मजीद लिखते हैं कि निजी तौर पर मैं एक मास्टर पॉलिसी साज और कुछ दूसरी खूबियों की वजह से आपकी बहुत इज्जत करता हूं। बुरा ना मानो, होली है, हैप्पी होली, जय हिंद। अब खबर नई दिल्ली से। शिमाली मशरकी दिल्ली के फसाद से मुतासिर इलाकों में मंगल को रंगों का त्यौहार होली पुरअमन तरीके से मनाया गया। कुछ इलाकों में हालांकि हालिया फसादात का असर आज भी नजर आया। शिमाली मशरकी जिले के करावल नगर, शिव विहार, चांदबाग, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी, जाफराबाद, मौजपुर, गोंडा और ब्रह्मपुरी इलाकों में 23 से 26 फरवरी के दरमियान बड़े पैमाने पर फसादात के बावजूद हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोगों ने आपसी इख्तिलाफ भुलाकर एक दूसरे के लोगों को उबेर और गुलाल लगाकर होली मनाई है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी इंतजामिया की तरफ से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स में बदलने की जम्मू कश्मीर की तारीख पर हमला करार देते हुए CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरबराही वाली क़यादत, जिसने पाकिस्तान पर सेकुलर भारत को तरजीह दी के कारनामों को नजरअंदाज करने की एक कोशिश है। मौसूफ लीडर ने कहा कि शेर कश्मीर सिर्फ एक लक़ब नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की तारीख का एक शानदार बाब है। उन्होंने ये भी कहा कि शेर कश्मीर सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तारीख का वो ताबनाक बाब है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इख्तिलाफात से कतई नज़र मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बड़े किरदार जो उन्होंने यहाँ की सियासी मंजरनामे पर अदा किया, उसको कभी तारीख नहीं भुला पाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिमाली मशरिकी दिल्ली में फसादात केस में एक और मुलजिम लोकेश सोलंकी को गिरफ्तार किया है। लोकेश के खिलाफ तशद्दुद का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 8 मार्च को इसका मैनुअल और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए पकड़ा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस पूछगछ में लोकेश सोलंकी ने अपने कुछ साथियों के भी नाम बताए हैं जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच की SIT कर रही है। दरअसल गोगलपुरी थाने में तशद्दुद के सिलसिले में दर्ज 4 FIR को क्राइम ब्रांच की SIT को सौंपा गया है। इन FIR में एक ग्रुप के जरिए हंगामा, फसाद और कत्ल के मामला दर्ज किए गए थे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इसमें जांच के बाद गिरफ्तारी की है। अब खबर कोरोना वायरस को लेकर के है। कोरोना वायरस का फैलाव किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हिंदुस्तान में इस वायरस के इन्फेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद में जाबजा इजाफा हो रहा है। कर्नाटक में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के 3 नए केस सामने आए हैं। रियासती वजीर सेहत बी श्रीरामुलु ने इन मामलात की तस्दीक करते हुए इत्तला दी है। इस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना की कुल मामलात की तादाद 47 से बढ़कर 50 हो गई। इससे कबल पुणे से भी एक मामले का इंकिशाफ हुआ है। हाल ही में दुबई से पुणे वापस आने वाले जोड़े को कोरोना वायरस की जांच में मुस्बत पाया गया है। अहदेदारों ने इत्तला मंगल को दी।
पुणे के डिविजनल कमिश्नर दीपक महिसालकर ने सहाफियों को बताया कि दोनों मरीजों को निगरानी के लिए पुणे के एक सरकारी अस्पताल में रखा गया है। दोनों की हालत मुस्तहकम है। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों की तजवीज के खिलाफ राजधानी अमरावती के किसानों का एहतजाज 84वें दिन भी दाखिल हो गया। दारुल हुकूमत अमरावती के इलाके मंदूर में महाधरना कैंप जारी है, जिसमें सैकड़ों किसान और खवातीन हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर एक एहतजाजी किसान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट देने का तमाम को हक हासिल है। रियासत में जल्द ही इदाराजात मकामी के इंतखाबात होने वाले हैं। इस एहतजाज से हुक्मरान जमात क्यों खौफजदा है। उन्होंने चैलेंज किया कि इदाराजात मकामी के इंतखाबात अमरावती में करवाते हुए हुक्मरान जमात कामयाबी हासिल करे। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को फायदा पहुंचाने के बजाय आवाम को नुकसान से दो चार किया जा रहा है। एक और एहतजाजी खातून ने कहा कि दारुल हुकूमत अमरावती की देहातों से वोट मांगने से वाईएसआर कांग्रेस के लीडरान और उजरा खौफजदा हैं। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुतकब्बिर हुकूमत को लताड़ लगाई है, जिससे आईन की जीत हुई है। अखिलेश ने अपने वालिद और पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के साथ पीर के रोज सैफई में वाक़े कोठी के इहाते में कारकुनों के साथ होली का त्यौहार मनाया। इस दौरान उन्होंने ये तबसरा किया। अखिलेश यादव ने कहा, हाईकोर्ट ने आज मुतकब्बिर हुकूमत को लताड़ लगाई है, इससे आईन की जीत हुई है और हुकूमत को धक्का लगा है। जिस तरह हुकूमत ने मुजाहरा करने वालों के पोस्टर लगाए थे, अब हुकूमत को ये पोस्टर्स हटाने होंगे। अब खबर जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया में मंगल को कोरोना वायरस के 131 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 7,513 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 3 और अशखास की अमवात होने के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। अब खबर लंदन से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के निजी मुआलिज अदनान पर लंदन में हमला किया गया। जियो न्यूज़ ने मंगल के रोज इसकी इत्तला देते हुए रिपोर्ट दी कि डॉक्टर अदनान के सर, चेहरे और सीने पर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अदनान रोज की तरह सैर पर निकले थे। उसी दौरान निकाबपोश 2 लोगों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। डॉक्टर अदनान को घुसा मारकर गिराकर उन पर धात की छड़ से हमला किया गया। अब खबर इदलिब से। शाम के इलाके इदलिब में फायरबंदी समझौते के इतलाक से 10 मिनट बाद ही से समझौते की खिलाफवर्जी शुरू हो गई। तुर्की और रूस के दरमियान तय पाने वाला फायरबंदी समझौता 6 मार्च रात 12:01 पर नाफिजुल अमल हुआ और सिर्फ 10 मिनट बाद ही असद इंतजामिया की तरफ से उसकी खिलाफवर्जियां शुरू कर दी गई और पहले दिन के इख्तिताम पर 15 दफा फायरबंदी समझौते की खिलाफवर्जी की करते हुए गोलाबारी की गई। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुहाजिरीन के लिए यूनान का रवैया कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने अपने दौरे ब्रसेल्स से वापसी पर तैयारी में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए थे। उन्होंने तुर्की के जिला एदर से यूनान और वहां से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद मुहाजिरीन के खिलाफ यूनानी बॉर्डर फौज के पुरतशद्दुद रवैये के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि यूनान का यह जानना जरूरी है कि जो रवैया उसने सरहद पर इख्तियार कर रखा है वो कत्ल के मुतरादिफ है। हम उनसे उसका हिसाब पूछेंगे। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। तुर्की वज़ारत खारिजा की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि सूडान में अबूरी दौर का अमन इस्तेहकाम की फिजा में जारी रहना निहायत अहमियत का हामिल है। बयान में कहा गया है कि हम सूडान में वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को हदफ बनाकर किए गए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तुर्की दोस्त और बरादर मुल्क सूडान के साथ इत्तेहाद की हालत में है और सूडान में अबूरी मरहले के साथ ताउन करना जारी रखेगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपना कोरोना वायरस टेस्ट नहीं करवाया है। व्हाइट हाउस को तर्जुमान स्टेफनी ग्रेशम ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि सदर ट्रंप ने कोविड-19 टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि ना तो वो वायरस से मुतासर अफराद से तवील अरसे तक राब्ते में रहे हैं
और ना ही उनमें बीमारी की कोई अलामत देखी गई हैं। एक और खबर तुर्की से, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है, जिसके तहत तुर्क फौज के बहादुर नौजवानों ने दहशतगर्दों का जीना हराम कर रखा है। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तुर्क कमांडोस ने शाम में चश्मे अमन ऑपरेशन की जारी इलाके में दाखिले की कोशिश में मसरूफ पीकेके के 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अब खबर नाइजीरिया से, शिमाली मशरकी नाइजीरिया में बोको हराम के हमले में 8 फौजी हलाक और 3 लापता हो गए हैं। वजीर दिफा आइसुफू काताम्बा के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के शरपसंदों ने असलहे से लेस गाड़ियों के जरिए डेफा में वाक़े एक फौजी चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में 8 फौजी हलाक और 3 लापता हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें और जो आगाज़ में आप लोगों से अपील की गई है उस पर ज़रूर गौर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए तमाम चैनलों को विज़िट करें और वहां जा कर के फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, जो आपकी मर्ज़ी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा